सबसे बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। रायपुर से 5 दिन के रिमांड पर चैतन्य बघेल, ईडी की स्पेशल कोर्ट ने इनको रिमांड पर भेज दिया। चैतन्य बघेल को 5 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया स्पेशल कोर्ट ने। जन्मदिन के दिन भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी हुई है। भिलाई के घर से चैतन्य की गिरफ्तारी की गई। शराब घोटाला केस में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है, जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल, जिन पर अब ईडी ने शिकंजा कसा है और ईडी की स्पेशल कोर्ट में यह सुनवाई हुई। 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी। भूपेश बघेल के बेटे पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं और इसी पूरे शराब मामले के केस में इनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग से जुड़े बहुचर्चित मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, आपको बता दें कि भूपेश सरकार के दौरान 3200 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला हुआ था, उसी में जांच के दायरे में उनके बेटे को भी लिया गया है। आपको बता दें कि 2019 से 23 के बीच हुआ था यह घोटाला। आबकारी विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई थी। और चलिए अब आपको बताते चलें कि चैतन्य बघेल पर आखिरकार आरोप क्या क्या है। चलिए एक एक करके समझते हैं। शराब घोटाले में बड़ा हिस्सा लेना, यह बड़ा आरोप उनके खिलाफ है। कोल लेवी के मामले में भी शामिल हैं, महादेव सट्टा ऐप के मामले में भी शामिल है। एक के बाद एक कई आरोप। हवाला के जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा आरोप उनके खिलाफ है। तो ये तमाम जो बड़े आरोप है, इसी के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे ईडी कोर्ट का। वहां से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी। आदित्य जी, अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि तमाम चीजें हो गई है। ईडी की गिरफ्तारी, 5 दिन की रिमांड भी मिल गई है और कांग्रेसियों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। देखिए, प्रदर्शन तो पॉलिटिकल स्टंट है, वो उससे कोई फर्क ईडी को पड़ा नहीं। इसके पहले भी हमने देखा है ना, कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, एक विरोध जरूर कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रही, क्योंकि वो भी ये साबित करने की कोशिश करेगी कि ईडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जानबूझ के यहाँ के कांग्रेसियों की आवाज दबाना चाहता है, ये फ्रेम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात, जो गंभीर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप जो कोर्ट ने में अभी जो ईडी के वकील ने जो बात कही है ललित जी, वो बात है शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा आरोप जो है वो चैतन्य बघेल के ऊपर लगा है। मतलब शराब की जांच की आंच अब सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच चुकी है। ये ईडी की गाड़ी है, यहीं पर मौजूद हूं। कोर्ट से जब लेकर आया जाएगा तो इसी गाड़ी में ईडी के जो यहां पर ऑफिस है सुभाष स्टेडियम के पास, वहां पर ले जाया जाएगा। फिलहाल 5 दिन की रिमांड मंजूर कर ली गई है। अब ईडी में देखिए कवासी लखमा अंदर है। ईडी में बहुत सारे अधिकारी, कुछ अधिकारी जेल में हैं, कुछ बेल में हैं। अब ये मान के चलिए आपकी जो स्थिति नजर आ रही है, 5 दिन की रिमांड है और 5 दिन की रिमांड के बाद जब ईडी न्यायालय में चैतन्य बघेल को ईडी पेश करेगी फिर से, तो ये तय मानिए कि उनका जेल जाना बिल्कुल 100% तय माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे मामले पर न्यायालय बेल नहीं देता। काफी गंभीर है। सीधे तौर पर शराब का जो पैसा था उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर गंभीर आरोप ईडी के मिला है, जिसके कहां से पैसा आया, कहां गया और कितने लोगों को आपने पैसा दिया, कहां से आपके पास पैसा और उस पैसे का उपयोग आपने कहां किया, इन तमाम सवाल जवाब ईडी के ऑफिस दफ्तर में होंगे। 5 दिन की ईडी को रिमांड जो है ईडी कोर्ट ने सौंप दी है। आदित्य जी, 2 और बड़े और गंभीर आरोप थे। एक तो महादेव सट्टा ऐप के मामले का आरोप और कोल लेवी मामले में, उसमें भी इनको शामिल बताया जा रहा, लेकिन गिरफ्तारी में काफी देर लगी, क्योंकि इसके पहले काफी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए ललित जी, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, आज की जो अरेस्टिंग हुई है वो शराब घोटाले मामले में ही हुई है। इसका भी फिलहाल महादेव सट्टा ऐप से या फिलहाल कोल लेवी से अभी कोई लेना देना नहीं है। ईडी बहुत अलग तरीके से काम करती है। वो एक केस में पहले आपको कहीं ना कहीं आरोपी उसने बनाया है, अब उसके पास 2 और केस बचे हुए हैं। मतलब बहुत साफ है, आने वाले समय में ये शिकंजा और कस सकता है। एक साथ आप तीनों शिकंजे कस देंगे तो उसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा, उसमें कोई तरीके से आप उसको कल्प्रिट नहीं ठहरा पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे चूंकि कड़ियां जुड़ी हैं, शराब मामले में पूरी तरह से चालान पेश हो चुका है और उसके बाद अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके ऊपर आ रहा है तो पहले
चला जाएगा। उसके बाद धीरे से देखिए महादेव ऐप की भी परतें खुल रही हैं, इसके अलावा कोल लेवी वाले मामले में, तो ये धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। फिलहाल की जो अरेस्टिंग हुई है ललित जी, वो बेहद साफ है, केवल और केवल शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला उनके ऊपर आ रहा है उसके चलते अरेस्टिंग हुई है। फिलहाल कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दे दी, लेकिन अभी भी यहाँ पर आने में फिलहाल देर है। मैं यहीं पर मौजूद हूँ और यहीं से उनको सीधा ईडी ने, क्योंकि कोर्ट में बहुत ज्यादा गहमा गहमी है, इतने सारे नेता पहुंचे हैं, चरणदास महंत वहीं पर हैं, हालांकि बाकी विधायक यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन चरणदास महंत वहां पर मौजूद हैं भूपेश बघेल के साथ। और चूंकि मैंने फिर कहा, बहुत भावनात्मक है भूपेश बघेल के लिए, क्योंकि हम लोग जितना जानते हैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर उनके कोई करीब है भूपेश बघेल के, तो वो उनका बेटा है चैतन्य बघेल। चैतन्य के ऊपर पहले भी आंच आई थी, उस समय भी हमने देखा था पिछले चुनाव के समय। मैं नहीं कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा चीजों को विधानसभा चुनाव के समय प्लस माइनस कराया गया था, लेकिन अब चूंकि अब फाइनल ये हो गया कि उनकी अरेस्टिंग हो गई, तो अब आने वाले समय भूपेश बघेल की क्या भूमिका होगी, ये मान के चलिए कि अब कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। चूंकि अगर कभी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कांग्रेस की सरकार आती भी है, तो भूपेश बघेल के लिए फ्रंट पे आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना गंभीर आरोप। जी जी बिल्कुल आदित्य जी, और आप वहां पर मौजूद है और तमाम अपडेट के साथ आपसे लगातार संपर्क करते रहेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण मामला था और खास तौर पर आप 5 दिन की रिमांड मिली है, देखना होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है और किस तरह से पूछताछ होती है।